subdivision of journal. See, I'm repeating it again. We are doing special purpose book, subsidiary book. We have already done journal. Now it's subdivision of journal. Journal can be subdivided in two forms. First is your special journal. And second, we call it general journal. Or we also call it journal proper. Right, बच्चों? जर्नल की सबडिविजन है टू फॉर्म में. फर्स्ट इज स्पेशल जर्नल, सेकंड इज जनरल जर्नल. वी ऑल्सो कॉल इट जर्नल प्रॉपर. इसे नोट करो. कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. Okay. Now the special journal is divided in some books. First is cash book that we have already done. First is your cash book. Then we have purchase book. Then sales book. Purchases returns book. Sales returns book. Right, bachcho, we have done cash book. In the last chapter, we have done cash book. Now we will do purchase book, sales book, purchase return, sales return. See, instead of recording all these transactions in journal, क्योंकि अगर हम ये सारी transactions journal में record करेंगे, तो जो journal है वो क्या हो जाएगा? Basically messy हो जाएगा. तो इसीलिए हमने क्या किया? Subsidiary books, different books के अंदर परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड सारी एंट्रीज डालनी स्टार्ट कर दी. अब जो भी एंट्री इन सब बुक्स में नहीं आती, इन सब सब्सिडरी बुक्स में नहीं आती, हम इन सारी बुक्स को सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं. सो जितनी भी आपकी एंट्रीज है जो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती, दे विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. The second subdivision of journal, right? जितनी भी एंट्रीज आपकी इन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, whatever portion is left, we will record in journal proper. Clear बच्चों? यहाँ तक clear है? Ishika is in the class? No. Riddhi, she has left commerce. Ishika? Okay. She is doing arts now, no? Darshpreet, where were you, beta? Darshpreet? तुम काफी क्लासेस में मुझे नहीं दिखे हो अभी. दर्शप्रीत, पानी is also not present today. Okay, okay दर्शप्रीत. बच्चों ने नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. See, in cash book, we record all the transactions related to cash. कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? No, ma'am.
नो मैम। नहीं। तो जितनी भी आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं related to your sales and purchase, they will be recorded in purchase book and sales book. So whatever credit transactions we have, we will record in purchase book and sales book. So cash book जो है वो सारी cash basis transactions से related है, and purchase book, sales book में हम लोग credit transactions को record करते हैं. Like अगर आपका cash है तो cash impact करता है कैश बुक को. कोई भी किसी भी टाइप का कैश होता है, वेदर इट इज पेड और रिसीव्ड. बट अगर आपका चेक इन हैंड है, चेक इन हैंड ना तो आपका सेल्स बुक में आएगा ना परचेज बुक में आएगा, तो ये रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा बच्चों? जर्नल प्रॉपर में. ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट. चेक इन हैंड को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में. क्लियर? क्लियर है बच्चों यहां तक? बाकी जर्नल प्रॉपर अभी जब डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगी आपको. इसमें ओपनिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, रेक्टिफाइंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं. So whatever we are not going to record in purchase book, sales book, we will record it in journal proper. कर लिया बच्चों नोट ये? यस मैम. ओके. अब आज करते हैं सबसे पहले परचेज बुक. परचेज बुक में किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाएंगी फर्दर ये बताती हूँ अभी पहले, देन वी विल डिस्कस इट्स परफॉर्मा. ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड or not recorded in purchase book. वो ट्रांजेक्शन्स जो हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे. तो सबसे पहले जितनी भी कैश बेसिस की ट्रांजेक्शन्स हैं, दे विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. So cash based transactions will not be recorded. राइट बच्चों, जितनी भी कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो रिकॉर्ड नहीं होंगी. क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड. थर्ड पॉइंट इज, अगर आप कोई एसेट को परचेज कर रहे हो, वेदर इट इज फॉर कैश और योर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. परचेज बुक के अंदर सिर्फ गुड्स की रिकॉर्डिंग होगी, किसी भी टाइप के एसेट की रिकॉर्डिंग नहीं होगी. क्लियर बच्चों? अगर मान लो हमने फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट पे तो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. मशीनरी परचेज की है क्रेडिट पे, उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ओनली गुड्स. राइट, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी और कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी. हाँ, वन मोर थिंग, अगर हम लोग स्टेशनरी परचेज करते हैं ऑफिस यूज के लिए, वेदर इट इज फॉर कैश और क्रेडिट, वो भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी. अब ये ट्रांजेक्शन्स नोट कर लो प्लीज. ठीक है, क्लियर है? सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स आएंगी, ओ सॉरी, कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आएंगी. कोई एसेट की परचेज है वो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे,
स्टेशनरी परचेज की है ऑफिस यूज के लिए, विल नॉट बी रिकॉर्डेड वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, दोनों ही रिकॉर्ड नहीं होंगी। नोटेड डाउन बच्चों। Done, ma'am. ऑल राइट बेटा, हो गया सबका? Yes, ma'am. ओके, अब परचेज बुक का परफॉर्मा डिस्कस करते हैं। देयर आर टोटल 10 कॉलम्स इन परचेज बुक परफॉर्मा। First column is date column. Second column is particulars. Particulars का कॉलम थोड़ा ब्रॉड रखना क्योंकि सारी आइटम्स इसी में रिकॉर्ड की जाएंगी। Then we have invoice number. Then we have LF. Then we have details. Then cost. Input. परचेज है तो इनपुट आएगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST। Next is input IGST. Then total. मैं परफॉर्मा शो कर रही हूँ टोटल। See entire performa. First we have date, particulars, invoice number, LF, details, cost, input CGST, input SGST, input IGST, and the last is your total. ठीक है, टोटल 10 कॉलम्स हो गए। क्लियर टू एवरीवन? परचेज बुक के कुछ नाम बता रही हूँ। परचेज बुक को हम परचेज डे बुक भी बोलते हैं, सिंपल परचेज बुक भी बोलते हैं, देन इसे इनवॉइस बुक भी बोलते हैं, सप्लायर्स जर्नल भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन स्टार्ट करें। Yes, ma'am. One more thing, whenever there is trade discount and GST, both given in the question, trade discount and GST, first of all you will provide trade discount, then you will charge GST, right? ट्रेड डिस्काउंट सबको पता है ना, ट्रेड डिस्काउंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट किस लिए होता है? यस प्लीज बोलो। रिया, दर्शप्रीत, For faster selling. मुझे समझ नहीं आया कौन बोल रहा है ये। अलेप, दर्शप्रीत बोल रहा है। दर्शप्रीत बोलो बेटा। For faster selling. फास्टर सेल्स मींस बेसिकली जितना भी आपका क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी ऑफ सेल पे इट इज प्रोवाइडेड कि बल्क सेल्स हो जाए।
सो बल्क सेल्स पे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को प्रोवाइड करते हैं, राइट? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इन दोनों में से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सा डिस्काउंट शो नहीं करते? कैश डिस्काउंट। Trade discount. ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड, राइट? Now let's do one question. Make out a purchase book of Messrs. Subhash, Jain and Sons from the following transactions. Purchased from Messrs. Prem Brothers 50 bags of flour at 50 per bag, 10 bags of sugar at 130 per bag, less trade discount 10% GST plus plus GST 5%, right? अब मैं एक ट्रांजेक्शन आपको करके दिखा रही हूँ. बोर्ड विजिबल है बच्चों? Here we will write purchase book of Messrs. Subhash Brothers. बच्चों तुम लोगों को बोर्ड दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ओके. डेट के कॉलम में वी विल राइट 1 मार्च की है ये एंट्री, 2018 की है. सो ऑल आर रिलेटेड टू 2018. यू विल राइट हियर परचेज फ्रॉम मेसर्स प्रेम ब्रदर्स. अब हमने परचेज क्या किया है, सब कुछ एज इट इज लिखते हैं. 50 bags of flour at ₹50 per bag. अब इनवॉइस नंबर नहीं दिया हुआ, LF नहीं दिया हुआ, वी विल नॉट राइट इट. इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2500. तो डिटेल्स में वी हैव रिटन 2500, राइट? क्लियर है बच्चों फर्स्ट एंट्री? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट इज इसी से रिलेटेड 10 bags of sugar at ₹130 per bag. 1300 हो जाएगा मैम डिटेल्स में. Yes. So in details we will write 1300 and my total is 3800. Now there is a trade discount. So we will less trade discount. कितना है? 10%. 10% इसका, इस अमाउंट का 10% करेंगे, दैट इज 380. $3420. क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Yes, ma'am. Now add GST 5%. 5%. So इसका 5% कैलकुलेट करो. GST कितना? 171 rupees. 171, राइट? अब 171 में हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका टोटल कर दिया. इट इज 1,729,53. अब आप लोगों को पता है जीएसटी को हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आईजीएसटी एंड सीजीएसटी. सो इसका हाफ हम लोग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इसका हाफ सीजीएसटी में, इसका हाफ एसजीएसटी में. 85.5 आ गया. तो देखो बच्चों, जीएसटी के कॉलम में इनपुट वाले में हम लिखेंगे 85.5, यहाँ पे भी 85.5, ये डैश हो गया. और कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 3420, राइट? क्लियर है बच्चों यहां तक?
Yes, ma'am. हाँ, और अब हम लोग टोटल यहाँ पे डाल देंगे 3591. फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, can you ma'am. show the whole board once again? Pause. Then I have to stop sharing the screen. Yes. Okay, ma'am, thanks. All right. Now, next transaction is, yes, purchase for cash. तो कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे बच्चों हम लोग? No, ma'am. No, ma'am. No, नहीं. ma'am. तो No, ma'am. कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. So this transaction will not be recorded in purchase book. इसका फर्दर पार्ट मैं शो कर रही हूँ अभी. Yes, purchase from the Vinder departmental store 11 bag of rice at rupees 100 per bag. तो 1100 रिकॉर्ड कर लोगे ना अभी तक मैंने क्वेश्चन किया कर लोगे. क्वेश्चन स्टार्ट करो बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट करो जल्दी से. अच्छा मुझे बताओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर. फर्नीचर रिकॉर्ड करेंगे? No, ma'am. ऑल राइट. सो No, ma'am. नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है कि वो राइस एंड शुगर में डील कर रहा है तो 27th वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी. कोई बात नहीं, जो आपका फर्स्ट हाफ रह गया लीव इट. ये बाकी की दो ट्रांजेक्शन्स को जल्दी से रिकॉर्ड करो. मैम एक बार परफॉर्मा दिखा दो. हाँ परफॉर्मा दिखाते हो एकलव्य, देख लो. देखो पहले हमने सारे पर्टिकुलर्स लिख दिए, अमाउंट उसके रिस्पेक्टिव डिटेल्स में, देन ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद जीएसटी चार्ज कर दिया. अब जो कॉस्ट है ना बच्चे, कॉस्ट तो यहीं तक है, एक्चुअल कॉस्ट यही है 3420, इसलिए कॉस्ट को यहाँ शो किया. और ये जो तुम्हारा जीएसटी आया उसको 50-50% डिवाइड किया. तो इनपुट और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, एंड द टोटल ऑफ दिस इज इन द मेन कॉलम. क्लियर है एकलव्य? Yes, ma'am. बोर्ड शो करूं कि आप स्टॉप कर दो? मैम स्टॉप कर दो. All right. Now complete this question. ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है होल अकाउंटेंसी में. सो इसका क्वेश्चन फिक्स रहता है, आएगा ही आएगा और गलत नहीं होना चाहिए. इट इज लाइक फ्री मार्क्स यू आर गेटिंग इन अकाउंट्स. मैम जो ये 9 लिखा है मैम ये डेट है. Yes, Eklavya, it is date. Sorry, I didn't see that I was muted. एक्सक्यूज मी मैम. Yes, Preeti. मैम एक और भाई समझा दो, मेरे को नहीं आया समझ. हाँ एक और बारी समझा देती हूँ प्रीति. यस मैम. बच्चों टेक इट स्क्रीनशॉट प्लीज. प्रीति क्वेश्चन पहले वाला तो नहीं होगा ना?
प्रीति इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो कि क्वेश्चन आपको ही खोलना पड़ेगा अगर मुझे पूरा बोर्ड शो करना है तो। मैम ले लिया। देखो प्रीति, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमने यहाँ पे मैंने तुम्हें पहले ही स्टार्टिंग में बताया था अभी कि जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड की जाएंगी। तो पहले हमने परचेज किया है 50 बैग्स ऑफ फ्लावर, 50 पर बैग, तो यानी 50 बैग लिया, 50 रुपए का एक बैग था, तो टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई करके निकालेंगे इसे। दिस इज 2500, इसमें डिटेल्स वाले कॉलम में आ जाएगा। क्लियर है प्रीति? फर्स्ट। यस मैम। सेकेंड था 10 बैग्स ऑफ शुगर किए हैं 130 पर बैग के लिए, तो 130 इंटू 10 किया 1300 आ गया। अब इसका टोटल कर देंगे 3800। यस ओके मैम। गुड स्पर्श। देन 10% ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, तो इस टोटल अमाउंट पे 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया, 380 आ गया, वो उसको सब्ट्रैक्ट किया 3420 आ गया। अब जो ये अमाउंट आया है प्रीति, इस पे हम लोग ऐड करेंगे जीएसटी को। जीएसटी कितना है? 5%। इस अमाउंट पे 3420 पे जीएसटी कैलकुलेट किया हमने, तो वो 171 आया। यहां तक क्लियर है प्रीति? यस मैम। ओके, अब हमने जो कॉस्ट है वो कॉस्ट के कॉलम में लिख दी। कॉस्ट एक्चुअली 3420 है, 171 तो जीएसटी है, दिस इज द कॉस्ट। सो हमने इसके आगे कॉस्ट लिख दी। और जो ये जीएसटी होता है, मैंने पहले भी बताया था कैश बुक में भी इसे 50-50% डिवाइड करते हैं। तो देखो, इनपुट सीजीएसटी में 50% डिवाइड किया, इनपुट एसजीएसटी में 50% डिवाइड किया। इनका जो ग्रैंड टोटल है 3591, वो मेन कॉलम में लिख दिया। ओके मैम। समझ आया प्रीति? यस मैम। अब मैंने फर्दर हाफ क्वेश्चन शो किया था, वो कंप्लीट करना है, प्लीज उसे कंप्लीट करो। दिस इज द नेक्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा प्रीति, उसी पेज पे जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी वो कैश के लिए थी, तो कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते परचेज बुक में। यस मैम। बाकी सबको हो गया? अक्षिता, नवनीत, क्लियर है बच्चों? सुमित, अक्षिता हो गया? Yes, ma'am. अक्षिता, क्वेश्चन हो गया बेटा? मैम कर रही हूँ, 1 मिनट। समझ आ गया अक्षिता? यस मैम। ओके। रिया डन, गुड। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट? लास्ट में ग्रैंड टोटल करना है, जो आपका टोटल साइड है ना उसका ग्रैंड टोटल करना है लास्ट में। सारे कॉलम्स का टोटल करना है बच्चों। आई शो यू। जब आपने सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लोगे तो आप कॉस्ट का टोटल करोगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी है तो उसका भी, और लास्ट में ग्रैंड टोटल। ठीक है, टोटल करके इसको क्लोज करना है। मैम ये जो टोटल है इसके मतलब इन दोनों को कलेक्ट करने के बाद इसके नीचे टोटल के नीचे ग्रैंड टोटल आएगा। लाइक जैसे तुम्हारा ये अमाउंट आ गया 3591 का, नेक्स्ट Yes, ट्रांजेक्शन की मान लो उसका 700 आ गया, तो इसका टोटल लिखेंगे यहाँ पे 194291। इसी ओके तरह से सीजीएसटी की जितनी एंट्रीज आएंगी उनका टोटल, इनका टोटल, और यहाँ कॉस्ट का टोटल अलग से। ओके।
बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, जिनका नहीं हुआ वो प्लीज कंप्लीट करके सेकंड क्वेश्चन करना। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द हाफ वन। पहले इतना सॉल्व कर लो, देन आई विल शो यू द नेक्स्ट पार्ट। वर्मा ब्रदर्स की आपने बुक बनानी है, विच दे आर डीलिंग इन क्लोथ, शर्ट्स। सो क्लोथ से रिलेटेड है सब कुछ, उनके गुड्स। तो जितना भी क्लोथ से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, बट कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी, रिमेंबर दिस। जिन बच्चों का क्वेश्चन हो गया, स्टार्ट डूइंग सेकंड क्वेश्चन। मैम ऑन क्रेडिट भी नहीं रिकॉर्ड होगा ना? क्रेडिट तो रिकॉर्ड होगा, कैश नहीं रिकॉर्ड होगा ओके स्पर्श। ओके मैम। मैम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? टोटल यस मैम। you have even done the first transaction or no? It is something around 7334.20. सतनाम हो गया क्वेश्चन? प्रीति हो रहा है क्वेश्चन? आप मैम ग्रैंड टोटल में ये जो भी इनपुट सीजीएसटी मैम, ये सब कुछ प्लस कर देना एक में ही। बेटा जहां टोटल डालेगा उसमें ऑलरेडी ऐड होके आ रहे हैं ये सब। यस मैम। डन सतनाम? तो ग्रैंड टोटल में एकलव्य सब कुछ ऐड होके तो आएगा, हर एक डेट की जो ट्रांजेक्शन हुई है उसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है, तो वो ग्रैंड टोटल ही आएगा सबका। ओके मैम। रिया ये पोर्शन हो गया सेकंड वाले का? एक ही तो ट्रांजेक्शन करनी थी, कैश वाला Yes, रिकॉर्ड नहीं ma'am. करना। ओके, जिन बच्चों का नहीं हुआ प्लीज टेक इट स्क्रीनशॉट। डन? Ma'am, can you please show your screen for 1 minute? I have not taken a screenshot. हाँ प्लीज वेट। रिया दिस इज अनदर हाफ। Which is the next part of question number 2. I'll show the other part again. Yes, take it screenshot. Done, ma'am. Okay. This is the rest part of question number 2.
बच्चों इस क्वेश्चन में टाइपराइटर रिकॉर्ड करेंगे? नो मैम। हम्म। हुआ किसी का सेकंड क्वेश्चन? फर्स्ट हो गया सबका? अक्षिता? मैम रिकॉर्ड क्यों नहीं करें? बिकॉज दे मैम आर रिकॉर्ड डीलिंग क्यों इन, नहीं करें? फर्स्ट ऑफ ऑल दो रीजंस हैं। एक तो ये फर्नीचर टाइप हाउस में एसेट टाइप में आ गया टाइपराइटर। सेकेंडली दे आर यस मैम, डीलिंग वो इन तो समझ आ क्लॉथ्स गया। ओनली। हाँ, दे आर डीलिंग इन क्लॉथ्स ओनली। ऊपर ही मेंशन किया होता है कि एक्चुअल जो फर्म है वो कौन सी कमोडिटी में डील कर रहे हैं। तो ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू क्लॉथ एंड दिस इज द ऑड वन। पर मैम क्लियर? कहीं मतलब मेंशन होएगा क्वेश्चन में या फिर हाँ, इसमें क्वेश्चन में कि मेंशन था फर्स्ट। ओके। मैम इसका आंसर 21945 है। हाँ जी बच्चों, हो गया क्वेश्चन? यस Yes, मैम। ma'am. व्हाट इज द आंसर ग्रैंड टोटल? 21945। 21945। मैम यस मैम। मेरा 35595 आ रहा है। यस, 35 मैम मेरा भी यही आ रहा है। 5 इज द करेक्ट आंसर। ये मुझे किसने बताया था 21945? बेटा सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन को, ये तो एक ही ट्रांजेक्शन का अमाउंट है। हम दोनों निकाल लें। दोनों का टोटल करेंगे। दो ट्रांजेक्शन है टोटल। ओके। सुमित, सुमित चेक करो बेटा, दो ट्रांजेक्शन है इन ऑल।
एक कैश की थी वो नहीं लेंगे, एक टाइपराइटर की थी वो नहीं लेंगे, तो 2 ट्रांजेक्शन रहेगी ना। Someone was asking me कि कैसे पता लगेगा। देखो, from the following particulars of Lucky Bookstore, तो it means the person is dealing in books only। और जो तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन में था उसमें लिखा हुआ था दैट दे आर डीलिंग इन होलसेल क्लोथ्स। सो क्लोथ्स में टाइपराइटर की एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके मैम। नाउ डू दिस क्वेश्चन। मैम लास्ट वन का आंसर 3559 ऐसे ही कुछ आ रहा है। हाँ ठीक है, 3595। हाँ करेक्ट है बेटा। थैंक यू। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, डू इट राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन में रीड किया करो कि उनकी डीलिंग एक्चुअली में कौन सी कमोडिटी से है। साहिमा क्वेश्चन हो रही है बेटा। अक्षिता क्वेश्चन हो गया। Okay, I am not asking about this one. Have you completed first and second? यस मैम। No, beta, I asked Akshita. हुआ किसी का क्वेश्चन?
Yes, Ria, what is the answer? मैम 72375. 72375. Yes, it is correct. और किसी का हुआ? बच्चों इस क्वेश्चन में एक टाइपराइटर परचेज किया है क्रेडिट पे अप्रैल 20th को, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और उसके जो नेक्स्ट एंट्री है टेड वाली, दैट इज आल्सो डन ऑन कैश बेसिस, वो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सो अप्रैल 20th एंड अप्रैल 25th की एंट्री दोनों रिकॉर्ड नहीं करेंगे. Riya, I am showing the another question. This is the last question. मैम मेरा 72475 आ रहा है. 72475. It is Yes, ma'am. 72375. मैं फॉर्म करवा देती हूँ. रुको. रिया इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, क्वेश्चन ट्राई करो. यस मैम ले लिया. रिया कंफर्म करवाना है एक बार ये एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस. स्पर्श का आना था 72475. नहीं मैम, पता लग गया मैम, कैलकुलेशन मिस्टेक ओके. हर बार होता है. बेटा यही तो सिली मिस्टेक्स हैं, अकाउंट्स में होनी नहीं चाहिए. अभी तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, अभी आगे जब हम करेंगे ना, एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, दूसरे का तीसरे में. तो अगर फर्स्ट ही गलत हो गया तो सेकंड पूरा होल क्वेश्चन विल बी रॉन्ग. सो बी अवेयर ऑफ दीज मिस्टेक्स. यस मैम. स्पर्श तुम्हारी 10th की परसेंटेज क्या थी? %78. ओके. हो गया थर्ड क्वेश्चन? अरे किसी ने भी आंसर नहीं बोला स्पर्श एंड रिया के अलावा अभी तक. यस अनव्या, बिबिशा, दर्शप्रीत. दर्शप्रीत क्या हो गया? ठंडा पै गया तो हूं ना. इतने दिनों बाद आके भी पढ़ना नहीं. देवांश, एकलव्य, एकलव्य तेरे को क्या होता जा रहा है? आंसर नहीं बोलना. जब डांट पड़ रही होती है फिर कोई रिप्लाई नहीं करता. गीतल बेटा अब तो ना तुम्हारा कोई रिप्लाई आता है ना ही कोई चैट बॉक्स में मैसेज आता है. नवनीत हो गया क्वेश्चन? प्रीति समझ आ गया? यस मैं कर रही हूँ. ओके. Akshita, 72375 is the answer. Yes, this is correct. Okay, Navneet. जिन बच्चों का रह गया प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आई एम शोइंग यू द फोर्थ, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास. In the next class, we are going to start sales book, purchase return book, and sales return. ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, please do this question. विविशा क्या फोर्थ पे हो गया?
नो मैम वो थर्ड हो गया। ओके ओके, फोर्थ करो विभिषा। मैम इसमें जो नंबर दिया है वो इनवॉइस, अच्छा इनवॉइस लिखा हुआ हाँ, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है ना 301, तो जो इनवॉइस का कॉलम है ट्रांजेक्शन के आगे लिख देना 301। रिया हो गया फोर्थ क्वेश्चन? मैम आंसर 271740। लेट मी चेक रिया। Yes, tell it. मैम Tell me. 271740। Oh, it is grand total they have to show, no? So 279660. 279660. 1 मिनट। रिया अप्रैल 2 की ट्रांजेक्शन आएगी, 4 की नहीं आएगी बिकॉज वो कैश पे है। फर्नीचर की ट्रांजेक्शन नहीं आएगी, ओनली ट्रू ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। लास्ट ट्रांजेक्शन आएगी आपकी। $2,15,000 तो ऊपर ही बन गया रिया, प्लस जीएसटी ऐड करेंगे उसमें 18%। यस मैम आ गया 279660। 279660। ओके रिया, यू कैन लीव। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट सेल्स बुक। अच्छा, मैं परचेज बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, सो ट्राई देम। ओके मैम। ऑल राइट, बाय बेटा। बाय मैम। बाय। हाँ जी बच्चों, किस किस का रह गया? विभिषा, विभिषा डन? मैम मैं टोटलिंग पे हूँ। ओके। अक्षिता, मैम बस कैलकुलेशंस कर रही हूँ।
राइट। एकलव्य, नवनीत, अनव्य, प्रीति, साइमा, सतनाम, स्पर्श, आ गया बस मैम, कैलकुलेशंस कर रहा हूँ टोटली। ओके। सुमित, यस मैम आ गया, अभी प्लस करा है। आ गया आंसर? 279660। यस मैम। ओके, यू कैन लीव बेटा। ओके मैम। नवनीत हुआ? ओके, यू कैन लीव बेटा। मैम आंसर 277960 है। यस। ओके अक्षिता। ओह हो गया विविशा? Yes, ma'am. ऑल राइट। चलो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना जिन जिन का रह गया है, और इसके कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी ग्रुप पे, उसे कर लेना प्लीज। बाय टू एवरीवन।